हेलो एवरीवन, हमारी टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी जिसके 10 क्वेश्चन हमने इससे पिछली वीडियो में तैयार किए थे। ठीक उसी तरीके से अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में तैयार करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, एकक कोष्ठिका क्या है। एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम भाग होता है जिसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त किया जाए तो पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें जो ब्लू कलर का भाग दे रखा है इसी को हम एकक कोष्ठिका कहते थे। अगर इस तरीके की बहुत सारी एकक कोष्ठिकाओं को ऊपर नीचे रख के एक साथ व्यवस्थित किया जाए तो क्या है, एक संपूर्ण जालक का निर्माण हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतः केंद्रित घन क्या है। आंसर देखेंगे इसका, अंतः केंद्रित घन वह व्यवस्था है जिसमें एकक कोष्ठिका में एक अवयवी कण, और ये अवयवी कण क्या होता है, परमाणु, अणु या आयन, कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अंतः केंद्र का मतलब है इसका, डायग्राम देखेंगे हम इसका, इसमें एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे सब हर एक कोने पे जो भी इसका ये घनाभ है तो इसके हर एक कोने पे एक एक अवयवी कण होगा। इसके अतिरिक्त क्या होता है, एक जो ये पिंक कलर का दिख रहा है ये इसके बिल्कुल सेंटर में है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, अंतः केंद्रित घन। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। फलक केंद्रित घनीय संरचना, इसे हम FCC के नाम से भी जानते हैं। देखेंगे इसका आंसर, वह संरचना जिसकी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है, फलक केंद्रित घनीय FCC संरचना कहलाती है। देखो, इसे डायग्राम के थ्रू समझना है हमें। कोने होते हैं 8, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और एक ही पीछे वाला 8 अवयवी कणों में ये तो कोनों पे हो गए, और इसके फलक, फलक कौन से होते हैं, जो फेज होते हैं, एक ये है, एक ये, एक ऊपर वाला, एक पीछे वाला, एक ये नीचे वाला और एक ये राइट साइड वाला। तो ये क्या है, इसके कोनों के अतिरिक्त क्या होता है, फलक पर भी ये अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इसी कारण हम इन्हें क्या कह देते हैं, फलक केंद्रित घनीय संरचना के नाम से इसे जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट की दोष किसे कहते हैं। इसका आंसर देखेंगे, जब किसी क्रिस्टल जालक से धनायन व ऋणायन एक साथ क्रिस्टल को छोड़कर गायब हो जाते हैं, अर्थात अपना निश्चित स्थान छोड़ देते हैं, जिससे क्रिस्टल में रिक्तिका बन जाती है, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कह देते हैं, शॉर्ट की दोष कह देते हैं। इसे एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। देखिए, इस डायग्राम में क्या हुआ है, आपके जो धनायन और ऋणायन है यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये वाला, और इसे हमने किससे दिखाया है, धनायन से, यानी यहाँ का धनायन और यहाँ का ऋणायन दोनों ही क्या हो गए, कहीं क्रिस्टल से बाहर की तरफ गायब हो गए हैं। अब हमें नहीं पता वो कहाँ गए हैं, ठीक है, तो जिसके कारण इसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो गया है, शॉर्ट की दोष। इसमें थोड़ा और लिखा हुआ है, देखते हैं, चूँकि इनमें एक साथ एक समान मात्रा में धन और ऋण आयन क्रिस्टल को छोड़कर जाते हैं, इसलिए रिक्तियों की संख्या हमेशा जोड़े के रूप में होती है। मतलब क्या है, इस क्रिस्टल के अंदर हमेशा प्लस और माइनस, यदि एक प्लस गायब हो रहा है तो एक ही माइनस गायब होगा, और इसलिए ये पेयर बन जाता है, जिससे कि क्रिस्टल भी क्या होता है, बैलेंस बना रहता है, जैसा कि अगली लाइन में लिखा हुआ भी है। लिखा है, चूंकि दोनों विपरीत प्रकार के आयन क्रिस्टल छोड़ते हैं, इसलिए क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहती है, अर्थात क्रिस्टल पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं आता, मतलब ना ही तो इस पर धनावेश आएगा और ना ही ऋणावेश, क्योंकि दोनों ही चार्ज एक साथ क्रिस्टल को छोड़कर जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक नोट लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयनों के क्रिस्टल छोड़ने के कारण घनत्व कम हो जाता है। अब सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों निकले हैं, तो उसकी डेंसिटी यानी घनत्व पर क्या है, परिवर्तन तो आएगा ही, और परिवर्तन क्या आएगा कि वो घनत्व कम हो जाता है।
जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतर्गासी स्थान में चला जाता है जिससे इसके निश्चित स्थान पर छिद्र या होल बन जाता है और क्रिस्टल में उत्पन्न इस दोष को फ्रैंकल दोष कह देते हैं। हम इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। डायग्राम देखते हैं हम इसका। इसमें क्या हुआ है कि एक क्रिस्टल है जिसमें पहला जो है वो धनावेश है, दूसरा ऋणावेश, फिर धनावेश, फिर ऋणावेश, इसी तरीके का पैटर्न बना हुआ है। और इस पैटर्न में हो क्या रहा है कि यहाँ का एक धनावेश अपनी जगह को छोड़ दिया इसने और अपनी जगह छोड़कर वो कहाँ आ गया है, एक खाली जगह में आ जाता है जिसे हम अंतर्काशी स्थान कह देते हैं। और ये स्थान जरूरी नहीं है वो उधर की साइड में ही जाएगा, वो यहाँ पे भी आ सकता है, वहाँ पे भी जा सकता है, वहाँ पे भी जा सकता है, किसी भी अंतर्काशी स्थान में आ जाता है। मगर ज़्यादातर बुक्स में हमें इधर की साइड में ही दिखाया जाता है, तो हम ऐसे ही याद करेंगे इसे। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। के आधार पर क्रिस्टल की जो अंदर की संरचना होती है यहाँ वाली, उसके आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। तो आंसर दे रखा है इसका, आंतरिक संरचना के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। पहला देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में पाए जाते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कह देते हैं। जैसे हमारा हीरा दे रखा है, NaCl दे रखा है, क्वार्ट्ज दे रखा है। अब इसमें देखेंगे, इसमें जो आपसे कह रखा है कि अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में, मतलब क्या है, इनका एक फिक्स पैटर्न होता है, ये अपने पैटर्न से नहीं हटते हैं। जैसे कि हमारा ये क्रिस्टल दे रखा है, इसमें जो ब्लू सर्किल है वो हमें दिखा रहा है Cl को यानी नेगेटिव चार्ज को, और जो रेड सर्किल है वो दिखा रहा है सोडियम को यानी पॉजिटिव चार्ज को। तो यहाँ पे एक पैटर्न देखें कि हर एक रो में और कॉलम में बिल्कुल एक पैटर्न बना हुआ है, और वो पैटर्न क्या है, एक ब्लू है, एक रेड है, एक ब्लू है, यानी क्या है, एक क्लोरीन है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, फिर वैसी एक क्लोरीन है, फिर सोडियम है, फिर क्लोरीन है। यहाँ पे क्या है, एक हमें पैटर्न से बना हुआ एक क्रिस्टल जालक दिख रखा है, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में नहीं पाए जाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि वो नियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं, उनकी एक शेप रहती है जो कि हम बिल्कुल से पहचान पाते हैं कि ये क्या है। मगर इसमें क्या होता है, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी कोई शेप नहीं होती है, कोई ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती है, इसीलिए हम इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कह देते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। ये वाला जो अतिशीतित वर्ड आया है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अतिशीतित द्रव क्या है, ऐसे द्रव जो एक लंबे समय में बहुत धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ को प्रवाह होते हों या बहते हों, उन्हें अतिशीतित द्रव कह देते हैं। और इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने, कांच। तो यहाँ पे जो कांच है वो एक अतिशीतित द्रव माना जाता है और इसे अक्रिस्टलीय ठोस भी कह देते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है प्लास्टिक और रबर। हम डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी पैटर्न आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, सब अव्यवस्थित है, और इसे हम एमॉर्फस भी कह देते हैं, मतलब गैर क्रिस्टलीय, ये क्रिस्टलीय नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, धातु न्यूनता दोष किसे कहते हैं। इसका आंसर देखेंगे, कई ऐसे ठोस हैं जिन्हें स्टाइसियोमेट्री, मैंने स्टाइसियोमेट्री का मीनिंग बताया था पिछली वीडियो में, और वो क्या होता है, धनायन और ऋणायन का अनुपात ही क्या कहलाता है, स्टाइसियोमेट्री कहलाता है। ठीक है, स्टाइसियोमेट्रिक संगठन में बनाना कठिन होता है एवं इसमें सामान्य अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है, अतः धातु के क्रिस्टल के ऐसे दोष जिसमें धातु का स्टाइसियोमेट्रिक अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है, धातु न्यूनता दोष होता है। मतलब कैसे कि हमें इसके क्रिस्टल के द्वारा समझेंगे। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसे देखेंगे कि इसमें क्या होता है
कि यहाँ पे देखेंगे कि ये एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यही पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे भी ये होना चाहिए था, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। मगर क्या हुआ है, यहाँ पे एक धनावेश, यानी जिसे हम धातु बोल रहे थे, क्योंकि जितने भी धातु होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, धनावेश होता है। तो यहाँ का एक धनावेश यहाँ से निकल के वो एक दूसरे के साथ, यानी एक ही जगह पे कोई दूसरे 2 चार्ज वाला धातु आ गया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये क्या हुआ है, डिफेक्ट एक जनरेट हो गया है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कह देते हैं, धातु न्यूनता दोष। आधिक्य दोष किसे कहते हैं? इसका आंसर देखेंगे, जब किसी क्रिस्टल में कुछ ऋणायन क्रिस्टल छोड़कर चले जाते हैं और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इस प्रकार क्रिस्टल में धन आयन की मात्रा अधिक हो जाती है। इस प्रकार के दोष को धातु आधिक्य दोष या धनायन आधिक्य दोष कह देते हैं। क्रिस्टल के अंदर बैलेंसी बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जब किसी क्रिस्टल से, माना यहाँ पे कोई ऋणावेश था और वो ऋणावेश क्या है, यहाँ से निकल के क्रिस्टल से बाहर चला गया, तो उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो कि क्या करता है, इस क्रिस्टल को बैलेंस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेसिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठोसों के प्रमुख गुण लिखिए। पहला गुण देखेंगे, ठोस का आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। मतलब इन्हें जो देखा जाता है, जिस आकार में देखा जाता है उसी आकार में होते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ठोस के प्रमुख गुण लिखिए। पहला गुण देखेंगे, ठोस का आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित होता है। दूसरा देखेंगे, इसमें अवयवी कण के मध्य दूरियां न्यूनतम होती हैं। मतलब जो भी ठोस होते हैं, जैसे कोई ठोस है तो उसमें एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो वो बहुत इसके नियर होता है, इसलिए न्यूनतम दूरी को हम कह देते हैं कि इनके बीच में क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ही कम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। तीसरा देखेंगे, इनमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं। मतलब क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में लगता है जो कि एक दूसरे को बांधे रहता है। चौथा पॉइंट देखेंगे, यह ठोस एवं असंपीडीय है। असंपीडीय मतलब ये दबाया नहीं जा सकता है, इस पे दाब लगाने पे दबते नहीं हैं, ठोसों की ये पहचान होती है। पांचवा पॉइंट देखेंगे, इसमें कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं लेकिन यह कण अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तार है, तार के अंदर ये कोई धातु की तार है और इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सरफेस पे पाए जाते हैं। जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करते हैं या एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी मध्य स्थिति पर क्या करने लग जाते हैं, कंपन करने लग जाते हैं। ये ठोसों की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अंतरकाशी दोष किसे कहते हैं? आंसर देखेंगे इसका, जब क्रिस्टल के कुछ अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु और आयन अंतरकाशी स्थलों पर पाए जाते हैं तो अंतरकाशी दोष कहते हैं। मतलब क्या है, जैसे कि ये हमने एक क्रिस्टल बनाया है तो इसमें क्रिस्टल क्या करते हैं, इसके कुछ अवयवी कण, जैसे ये कण है, तो ये यहाँ ना पाके कहाँ पाया जाए, इस अंतरकाशी स्थल में पाया जाता है, तो हम क्या कह देते हैं, इसे अंतरकाशी दोष कह देते हैं। अगले इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे, डायनामिक लर्निंग पॉइंट पे, और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।